इस समय जो मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ ये झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बाहर का दृश्य है। मैं खुद बेबस लाचार आज महसूस कर रहा हूँ कि क्या छात्रों का भविष्य इतना अंधकार हो चुका है झारखंड। जो मात्र 5 मांगे हैं कि 28 तारीख की परीक्षा को रद्द किया जाए, 4 तारीख की परीक्षा जो है उसे रद्द किया जाए, जो एजेंसी ब्लैक लिस्टेड है उसे रद्द करके नई एजेंसी से परीक्षा ली जाए और सीबीआई का जांच किया जाए। लगभग 2 दिनों से छात्र आंदोलन में है और इस आंदोलन के बाद भी ना तो कोई मंत्री अभी तक लिखित स्पष्टीकरण दिए हैं और ना तो जेएसएससी के अध्यक्ष अभी तक स्पष्टीकरण दिए हैं। आइए यहाँ पे देख रहे होंगे बहुत से छात्र लोग हैं, उन लोगों से भी बात करते कि उन लोगों को क्या है, क्या आप लोगों को उम्मीद लग रहा है आज कुछ? अभी तक तो नहीं लग रहा है। बिल्कुल गूंगी बहरी संस्थान है ये, बिल्कुल गूंगी बहरी संस्थान है। कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। साल भर में पढ़ाई एग्जाम देने से ज्यादा हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करते हैं। लोगों का गला बैठ रहा है, सुबह से बिना खाए पिए लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन अभी तक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इतने बड़े बाबू हो गए हैं आप, वहाँ सोचना नहीं जा रहा है आप लोगों को। कौन सुनवाई करेगा? बिना माँ बाप का हो गया है राज्य, कोई सुनने वाला नहीं है छात्र लोग का। केवल हल्ला करना है, यही पे कर रहे हैं। हर दिन यही संघर्ष चल रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला है नहीं। पेपर बिक रहा है तो बिक रहा है, हर परीक्षा में हुआ है। ये पहली बार नहीं है कि आंदोलन हो रहा है। ITI हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया, नगर पालिका का एग्जाम हो गया और अब जेएसएससी। टोटल क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लीक होता था, पूरा डेटेड सो आंसर लीक है एग्जाम से 1 दिन पहले। कौन है जवाब दे? मान लिया जाए कि जेएसएससी पूरी तरह से भ्रष्ट संस्था हो गई जी, परीक्षा कराने में अब उसके पास ताकत नहीं बची। वो पूरी तरह से एक लापरवाह और एक बिना पहिए का एक साइकिल हो चुकी है। यह संस्थान एक धब्बा है, इस राज्य की साख पर एक धब्बा है। ये परीक्षा 2016 से लेके आज 24 हो गया। साल बदला, चेयरमैन बदले, सरकार बदली, सब चीज बदला, बस नहीं बदला तो यहाँ के छात्रों का भविष्य कौन जिम्मेदार है? सब लोग 2016 से कोई लगा हुआ है, कोई 18 से, कोई 19 से। इस समय की कीमत कौन देगा? कहाँ है बाबू? सब बड़े बाबू अंदर घुसे हुए हैं। अधिकारी एक दो निकल रहे हैं तो हंस के अंदर घुस जा रहे हैं। उन्हें ये नौटंकी लग रहा है, ये सब ये नौटंकी है। अरे छात्रों के जूतों में आकर देखिए कितना संघर्ष करके आदमी परीक्षा देता है, क्या करता है। मतलब उम्मीद है कि उम्मीद है नहीं, उम्मीद छीन कर जाएंगे। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, जब तक ये सरकार, ये सिस्टम, ये संस्थान झुकेगा नहीं, हम लोग यहीं डटे रहेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम लोग से ऊपर नहीं है संस्थान, हम लोग बनाए हुए हैं, हम लोग भी कल इसमें बैठेंगे। लेकिन ये जिस तरह का रवैया, बहरा रवैया सरकार और संस्थान अपनाई हुई है, इससे भला नहीं होने वाला है। पूरे देश में, पूरे देश की मीडिया में ये चल रहा है। क्यों नहीं जेएसएससी इस बात को स्पष्ट की कि पेपर लीक हुआ? ये अपरिहार्य शब्द क्या होता है, ये मैं आज तक नहीं समझ पा रहा हूँ। हर बात अपरिहार्य कारण, क्या है ये अपरिहार्य कारण? अपरिहार्य कारण अपरिहार्य कारण मतलब वो सारी बातें जिनसे ये चीज लीक होती है। ये पहली बार नहीं है। नगर पालिका में जब सेंटर पे हल्ला हुआ था, पेपर लीक हुआ है, जिसका री एग्जाम हुआ है, क्या आपको उस समय एक्शन नहीं लेना चाहिए था? अगर एक्शन आप लिए तो उसको पब्लिक डोमेन में जारी कीजिए। कितने लोग पकड़े गए? ये जो एजेंसी है जिसके थ्रू ये परीक्षा कराई जा रही है, बिल्कुल भ्रष्ट है। 2-3 राज्यों में पहले से ब्लैक लिस्टेड। कम से कम पहले तो इस एजेंसी को हटाना होगा। अभी तक अज्ञात लोगों पर आप FIR करके क्या दिखाना चाहते हैं? एजेंसी पर FIR क्यों नहीं हुई? इसका जवाब कौन देगा? सब मिले हुए हैं, लेकिन अगर नहीं मिले हुए हैं तो कम से कम बाहर के प्रमाण दीजिए ना, स्पष्टीकरण तो दीजिए, कम से कम जवाब तो कीजिए, एक संवाद तो हमारे साथ कीजिए। जो हमारे छात्र नेता और जो सारे टीचर्स बैठे हुए हैं, लेकिन नहीं, सबको पता है चोर की दाढ़ी में तिनका। सबको पता है गड़बड़ी कहाँ हुई है, कौन किया है, लेकिन निकलेगा ही नहीं। उन्हें मजा आता है नौटंकी देखने में। अंदर से बहुत आनंद आ रहा होगा कि छात्र यहाँ पर बैठा हुआ है, नौटंकी कर रहा है खड़ा होकर। लेकिन इस बार इन लोग चेत जाएं, जब तक कार्रवाई नहीं होगी, मांगे नहीं मानी जाएगी, एग्जाम रद्द नहीं होगा, एजेंसी नहीं बदला जाएगा, हम लोग सब यहीं रहेंगे। क्या वो 5 प्रमुख मांगे हैं आप लोगों को जिसके लिए? पहली तो है कि इस एजेंसी को बदला जाए, पहले तो इस एजेंसी को बदला जाए। दूसरा, 28 तारीख की परीक्षा में जो सिर्फ एक पाली रद्द की गई है, ये बताइए कि तीसरा पेपर लीक हुआ है तो क्या दूसरा पेपर लीक नहीं हुआ होगा? उसको भी रद्द किया जाए। 4 तारीख की परीक्षा को भी रद्द किया जाए। आगामी सारी परीक्षाओं के लिए उसको भी रद्द किया जाए। और मांग है दो टियर में परीक्षा की जाए, जैसे SSC की परीक्षा होती है, बैंकिंग की परीक्षा होती है, तो उससे छटनी है, छात्र बचेंगे। एक दिन वाले में गड़बड़ी होगी तो एक ही दिन में किसी ने गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि आसान है सेटिंग करना। मेरा कहना है कि आप लोग जड़ पे प्रभाव क्यों नहीं कर रहे?
आप बोल रहे हैं कि 28 तारीख की परीक्षा को रद्द किया जाए, 4 तारीख की परीक्षा को रद्द किया जाए। जो सिस्टम ही पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है, उसकी पुनर्गठन की मांग आप लोग क्यों नहीं करें? क्योंकि आज तक जितनी भी परीक्षा JSSC की वो पूरी तरह से विफल साबित हुआ, या तो भ्रष्टाचार का शिकार हो गया, या वो परिपूर्ण तरीका से आयोजित नहीं कर पाई। ये तो आप ऊपर प्रहार करें, उनकी जड़ पर क्यों नहीं आप प्रहार करें कि पूरी तरह से जो JSSC को रद्द करके JSSC में जितने भी पदाधिकारी हैं उनके नए तरीका से गठन किया जाए। वो भी डिमांड होगा। हम लोग को पूर्ण रूप में बिल्कुल 100% ईमानदारी से परीक्षा होनी चाहिए। जब तक हमारी मांग नहीं मानेगी, हमारी मांग में सब कुछ है। आमूल परिवर्तन हम लोग को चाहिए। ये बदलाव होगा ही होगा। अभी हम लोग जो शुरू किए हैं, जड़ भी हिलेगा, पत्ते भी गिरेंगे और पेड़ भी गिरेगा। जिस तरह का व्यवहार आज मैं देख रहा हूँ JSSC ऑफिस के सामने, 6 घंटे बीत चुके हैं, लगभग 2 घंटे मेरी भी, ना तो JSSC के कोई स्टाफ आपका आश्वासन दिए, ना तो 2 दिन में मंत्री की तरफ से कोई आश्वासन, कोई लिखित आश्वासन। क्या अगर आज भी उचित आश्वासन नहीं मिलता है तो आगे छात्र का क्या करेंगे? हम लोग जाएंगे। आज जब तक हमें बात हमारी नहीं होगी, हमारे प्रतिनिधियों से बात नहीं होगी, स्पष्टीकरण नहीं दिया जाएगा, हम लोग इस ग्राउंड में यहीं पे बैठे रहेंगे जब तक इसका हल नहीं निकलेगा। क्योंकि बार बार लाइब्रेरी छोड़कर, कलम किताब छोड़कर यहाँ पे बजाने के लिए हम नहीं आते। इसका हम लोग जब तक निवारण नहीं करेंगे नहीं। छात्र में इतना आक्रोश है, क्या कहना? क्या सचमुच झारखंड के छात्रों का भविष्य अधर में है? क्या 8 साल की लंबी इंतजार के बाद भी आज छात्र जिस हाथ में पुस्तक होनी चाहिए वो धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं? जहां छात्र अपने 4 तारीख की परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए था, वो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं कि 4 तारीख की परीक्षा रद्द होनी चाहिए। कैसी ऐसी लाचार, ऐसी बेबस, क्या सिस्टम को क्या हो गया है? सचमुच ये सिस्टम भ्रष्टाचार का शिकार हो चुका है। इस समय मैं झारखंड JSSC ऑफिस से लाइव हूँ और इस समय आप देख रहे हैं जनमानस की आवाज़, और मैं एक ही उम्मीद करता हूँ कि JSSC का जो चेयरमैन है, जिसे नीरज सिन्हा जी, वो बाहर आए और छात्रों की समस्या से रूबरू हो। क्योंकि आप एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहाँ पे जनता का आवाज़ ही सर्वोपरि है। ऐसे में यदि 6.5 लाख छात्रों का भविष्य अधर में है तो क्यों आप अंदर बैठे हैं और अभी तक बाहर नहीं आए? और झारखंड सरकार से भी मेरा आग्रह है कि छात्रों की आवाज़ सुने। वह दिन दूर नहीं है जब सत्ता भी और सिंहासन भी छात्रों से डोल जाता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सत्ता पक्ष, विपक्ष और JSSC ये तीनों संवाद करके, विचार और विमर्श करके, मंथन करके जो छात्रों की 5 मांग है। पहली मांग कि 28 तारीख के पेपर को पूरी तरह रद्द किया जाए। दूसरी मांग, जो 4 तारीख का पेपर है उसे पूरी तरह रद्द किया जाए, और जो ब्लैक लिस्टेड संस्था के द्वारा इस परीक्षा को आयोजित कराई जा रही है उस परीक्षा को छोड़कर दूसरी संस्था, जो ब्लैक लिस्टेड संस्था की जगह दूसरी संस्था को चुना जाए और उससे पारदर्शिता पूर्वक परीक्षा का आयोजन किया जाए। और चौथा, वो क्यों पेपर लीक हुआ, कहां से पेपर लीक हुआ, उसकी CBI जांच को सुनिश्चित करते हुए उस पर प्रहार किया जाए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मान लिया जाएगा कि झारखंड में कानून का शासन नहीं है और सिस्टम पूरी तरह लापरवाह हो चुकी है। इस समय आप देख रहे हैं जनमानस की आवाज़, वंदे मातरम। मैं आपके साथ हूँ रोहित पांडे। धन्यवाद।